नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें अगले 6 महीने की चर्चा होगी और ये वृश्चिक राशि के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काल सर्प दोष से युक्त ये राशि अभी 1 अगस्त 2026 तक रहने वाली है और ये जो लगभग 6 या 7 महीने का समय, 6 महीने तो मान करके चलो, 23 फरवरी से 1 अगस्त तक काल सर्प योग का निर्माण होगा। ये राहु और केतु काल सर्प योग तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ मार्च के महीने में जो ग्रहण होगा होली के दिन 3 मार्च को, ये ग्रहण वृश्चिक राशि के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए भी चर्चा जरूरी है। ये ग्रहण सिंह राशि पर होगा, लेकिन ये सिंह राशि इफेक्ट करेगी वृश्चिक राशि को क्योंकि ये जो चंद्रमा है नीच राशि में, नीच राशि का चंद्रमा और फिर भाग्येश भी है वृश्चिक का, और वो ग्रहण में फंस जाएगा चंद्र केतु के साथ। केतु और चंद्र का जो ग्रहण योग है, और ऐसी कंडीशन में जब इस राशि से यानी कि वृश्चिक के 10वें स्थान से अष्टम भाव शनि हो, तो ये थोड़ी कष्टकारक स्थिति मानी जाएगी। परंतु एनालिसिस करने वाले अपनी तरफ से हर व्यक्ति एनालिसिस करता है। अब निर्भर तो इस बात पर करेगा कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह मजबूत हैं या उस दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये तो सबके लिए है। आप खुद सशक्त मजबूत या आपकी कुंडली के ग्रह आपको कष्ट नहीं देने वाले हैं या आप इतने मजबूत हैं, तो ये तो आपके लिए शुभ है। लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर कुछ बातें बताई जा रही है। देखिए, इस वीडियो में चर्चा होगी अनुराधा, ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का सिर्फ एक चरण, चौथा चरण जिसका है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। उसके बाद अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र। तो अब आप देखेंगे कि ये जो राहु केतु की कंडीशन है, ये 6 दिसंबर 2026 तक यहां से बदलने वाली नहीं है। अभी एक एक महीने की जो चर्चा होगी, जून तक की होगी, ये सूर्य के आधार पर होती है। सन प्लेनेट हर महीने का अलग अलग प्लेसमेंट होती रहती है संक्रांति के अनुसार, तो वो भी चर्चा करेंगे। हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लकी कलर आपका कौन सा हो सकता है, यह होगा, और रेमेडी क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप यात्रा करते हैं या कोई भी शुभारंभ करते हैं किसी काम का, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, वृश्चिक राशि है, नीच राशि में चंद्रमा है, तो कोई भी मीन वृश्चिक राशि हो तो उस व्यक्ति को क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये एक एक चीज को सीक्वेंस में हम बताएंगे, उनको नोट कर लेना। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हेल्थ के बारे में। आपके हेल्थ का स्वामी, ये जो है अष्टम भाव में हेल्थ का स्वामी तो होता है आपका लग्न का स्वामी भी और एकादश भाव का, लेकिन बृहस्पति गवर्न करता है क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, ज्ञान है, संतान है, विवेक है, वे ऑफ थिंकिंग और जो विचार शक्ति है। कई रोग ऐसे हैं मन से चलते हैं, मन अगर अशांत है तो रोग बिना बात ही रोग हो जाएंगे। तो अष्टम गुरु कई प्रकार की आशंकाएं पैदा करता है, अशांति, तनाव, चिंता तथा और बहुत सारे बेनिफिट भी देगा। लेकिन ये यहाँ पर बृहस्पति मांगलिक कार्यों में या आप पूजा करने जा रहे हैं उसमें बाधा बनता है। ये बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, हेल्थ को भी ये इफेक्ट कर रहा है, और आपकी हेल्थ इस बात के लिए भी खराब है
कि आपको नींद ठीक से नहीं आ रही, आपको नींद लेनी है पूरी। जो व्यक्ति आराम से और सुख से सोता है उसको रोग, छोटे मोटे रोग तो आते ही नहीं है। तो राहु और सूर्य और मंगल ये अंगारक योग बनाएंगे, सुख में बाधा पहुंचती है तो स्वास्थ्य खराब रहता है। ऐसे व्यक्तियों के इलाज है मेडिटेशन। मेडिसिन के चक्कर में मत रहो, मेडिटेशन मन को एकाग्र करने के लिए बहुत से वृश्चिक राशि वाले मेडिटेशन करते हैं। कोई विपासना, कोई प्राणायाम, कोई ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सहज योग, पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं। और हर रिलीजन के अंदर, चाहे जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म है, सब में ध्यान योग की चर्चा की गई है गीता के तर्ज पर। तो ये मेडिटेशन करने से इनको लाभ होगा, क्योंकि इनके मन की स्थिरता, मन का सुख, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वृश्चिक राशि वाला मन से कमजोर होता है, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, इनसिक्योर, और डर लगा रहता है कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। अगर इनको किसी ने कुछ बोला तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या अपने मन के अंदर पिरो लेते हैं उस बात को। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए ऐसी जो वो उसको लेके चिंता में पड़ जाएं। सबके लिए है ये जो पॉइंट है। और ये 6 दिसंबर तक राहु केतु इनको शांत बैठने के लिए तैयार नहीं है। शांति से बैठने के लिए ये कोई काम ऐसा हो ही नहीं रहा जो शांति से बैठ जाए। इनसिक्योरिटी और हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक है तो कैरियर भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब कैरियर पर आ जाते हैं। कैरियर चेंज करवाना चाहता है ये केतु। जो कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ वापस आना चाहते हैं, कुछ इनसिक्योर्ड हैं, जिस स्थान पर नौकरी कर रहे हैं उसको बदलना चाहते हैं, या नौकरी को लेकर, अपने पिता को लेकर के, या अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के डरे हुए हैं लोग। जिन जिन लोगों के लिए इस समय केतु ग्रह परेशानी का सबब बना हुआ, उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं। बहुत सारे वीआईपी लोग हैं जिनके खिलाफ पब्लिक आंदोलन भी करती है। जब ग्रह खराब होता है तो ये पब्लिक का स्थान है। जन सहयोग, जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ता है। कई प्रदेशों में आप देख रहे होंगे कुछ लोगों के खिलाफ अभी षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, आंदोलन हो रहे हैं कि न्याय दो पब्लिक को। तो जब राहु केतु केंद्र में होते हैं, उन नेताओं को, उन अधिकारियों को सत्ता से या पद से हटाने की मुहिम चलती है। कुछ लोग उनको खिलाफ हो करके उनके खिलाफ काम करते हैं। पूरा तेज हो जाता है एजिटेशन। तो ये सब केतु और राहु के कारण, या मन के अंदर, वृश्चिक राशि के अंदर ऐसा एजिटेशन होगा कि मैं यहां से चलता हूं, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई विदेश में है, कोई भारत आएगा, कोई भारत है तो विदेश जाएगा, कोई जॉब चेंज कर रहा है, कोई कंट्री चेंज करता है, कोई किसी का प्रोफाइल चेंज होगा। माता पिता के लिए कष्टकारक, कैरियर के साथ साथ माता पिता की चिंता भी बनी रहती है। और कुछ लोग मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग तैयार करने के लिए, कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो माता मित्र, मकान सवारी, पशु, ये सब स्थान है। राहु यहाँ पर बैठा है तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। तो मैंने मेडिटेशन बताया, मेडिटेशन बेस्ट सॉल्यूशन है। तो अभी हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, एक शब्द है जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था, और तीसरी है स्वप्न अवस्था, और चौथी है तुरीय अवस्था। बड़े ज्ञानी लोग समझते हैं।
तो तुरीय अवस्था में जब मनुष्य प्राप्त हो जाता है तो उसके मन को शांति मिलती है। हालांकि ज्योतिष में ये सब्जेक्ट लोग सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। पंडित जी बोल दें, गुरु जी ज्योतिषाचार्य की तेरे पास पैसा आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये सब बातें नहीं पसंद उनको। तो आइए ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन विल बी साउंड, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ फाइनेंस को देखता है। और पूरे साल, जून तक की बात कर रहे हैं हम, लेकिन पूरे साल की गारंटी है। फिर भाग्य स्थान में बृहस्पति आएंगे, आपकी राशि को देखेंगे, पैसे की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। लकी कलर ऑफ वाइट, क्रीम कलर, सफेद कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। दूध का दान करना चाहिए, और जब घर से यात्रा में जाएं तो 1 चम्मच दही जरूर खाएं। दही सफेद है। नीच का जो चंद्रमा है उसको ठीक करने का बेस्ट साधन क्या है? जब आप सूर्य को जल देते हैं या भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उसमें दूध जरूर डालो। अगर सूर्य को जल दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य नौकरी कैरियर का भी है, यश प्रतिष्ठा का भी है, आधा चम्मच या कुछ चुटकी भर चंदन का पाउडर उस जल में डाल लो, आनंद आ जाएगा और काम सिद्ध होंगे। चंदन की खुशबू के समान आपकी पर्सनालिटी खुश हो जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी। तो ये हुआ फाइनेंशियल कंडीशन। और कैरियर के लिए लकी कलर हल्का पिंक, वाइट, ऑफ वाइट, ये कलर आपके लिए शुभ है। क्रीम कलर भी बहुत अच्छा है। रेमेडी मैंने बताई, जब भी आप घर से निकले आधा चम्मच शहद या दही मिला करके वो खा करके यात्रा पर जा सकते हैं। और रोज जल दें सूर्य नारायण को। अगर कहीं मान लिया सूर्य दिखाई नहीं देता, या आप रेल में, यात्रा में, जहाज में, ओम सूर्याय नमः इतना ही बोलो बस। हर पूर्णिमा को सफेद वस्तुओं का दान करो। 7 वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है? दूध, दही, घी, शहद, आटा, चावल, चांदी का कोई आइटम, सफेद वस्त्र, कॉटन, ये 7 चीजें इकट्ठी करो। नारियल भी सफेद है, तो 7 वस्तुएं देनी चाहिए। और भगवान शिव की उपासना, और भगवान शिव की उपासना करने के बाद आपको 100% शांति प्राप्त होगी। और एक जो है ना, सफेद रंग का कोई भी हैंकी, रुमाल अपने पास रखना चाहिए। लाइट कलर के कपड़े पहने, डार्क नहीं पहनना। इस साल ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक राशि पर होगा। और ऐसी स्थिति में जब काल सर्प दोष भी बना हुआ हो 6 महीने तक, तो और जिनका पहले से ही काल सर्प योग है कुंडली में, तो उनको 1.25 लाख नाग गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद दशांश हवन करने से मन में चल रही एंजाइटी, तनाव सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए इस साल सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे जून के बाद। जून से पहले एजुकेशन से रिलेटेड या संतान को लेकर के रस्साकसी, जो एंजाइटी, तनाव, परेशानी चल रही है वो रहेगी, उसको नहीं बदल सकता कोई। जिस वृश्चिक राशि वालों की शादी नहीं हो रही है, उनके बच्चों के शादी विवाह, बच्चे नहीं है, इस साल ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लिख लो कागज पर। और सूर्य की उपासना, भगवान शिव की उपासना, जो लकी कलर बताया है उससे रिलेटेड वो काम करोगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।